लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्षी नेता समझ गए हैं कि देश में एक बार फिर पीएम मोदी की वापसी तय है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के बीजेपी में जाने की होड़ मच गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर अपने साथ लोगों को जोड़ने चले हैं, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए अकेले 370 सीटों पर जीत दर्ज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दक्षिण भारत में भी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दक्षिण भारत में बड़ा खेला कर दिया है। राहुल गांधी यात्रा निकालते रह गए और बीजेपी ने दिखा दिया है कि खेला कैसे करते हैं। दरअसल दक्षिण में पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के दम पर जो पूरे दक्षिण भारत से अपना आत्मीय रिश्ता बनाया है, और उसके सामने सभी लोग फीके पड़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जो हाल ही दक्षिण में के आध्यात्मिक दर्शन और परंपरा को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उससे पूरा देश ही नहीं, दक्षिण की जनता से लेकर वहां के नेता तक अभिभूत है। सबने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जैसा कोई नहीं। तभी तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेता दक्षिण के मुख्य राजनीतिक दल को छोड़कर बीजेपी में आ गए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। खबर है कि राज्य के 15 से ज्यादा बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हैं। खास बात यह है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब बीजेपी दक्षिण में विस्तार की कोशिश में जुटी हुई है। तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीते दिनों ही इन नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें अधिकांश नेता एआईएडीएमके से हैं। इससे पहले बीजेपी राज्य में एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ती थी। खास बात है कि बीजेपी लगातार दक्षिण तक विस्तार के प्रयास में लगी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे थे, जहां उन्होंने रैली की थी। आंकड़े बता रहे हैं कि 2014 लोकसभा के मुकाबले केरल की कुछ सीटों पर बीजेपी की स्थिति 2019 तक मजबूत हुई थी। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे काफी किए हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी मजबूत हुई है। ऐसे में वहां के नेताओं का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है, जैसा उलटफेर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज कर की थी। पीएम मोदी अगर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 370 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो इसमें साउथ का रोल अहम रहने वाला है। ऐसे में बंगाल की तरह इस बार तमिलनाडु में बीजेपी न सिर्फ खाता खोलने जा रही है, बल्कि राज्य से अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है। इसके अलावा अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की दोबारा एनडीए में वापसी हो सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। इसलिए इस बार सवाल ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 400 पार करेगी या 400 से थोड़ा पीछे रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।